जिसका मुंडन था। इसके अलावा बात होगी एमपी के मंत्री विजय शाह की बढ़ती मुसीबत की, जिनके विवादित बयान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही कोर्ट ने भी एफआईआर के आदेश दिए हैं। और फिर बात होगी भोपाल की, जहां पर महिला पटवारी को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया, कड़ा संदेश दिया। एमपी दस्तक में बात होगी छतरपुर के मऊ सानिया गांव की भी, जहां पर ग्रामीणों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और फिर हम बात करेंगे छतरपुर में सन की आशिक की भी, जिसने काली करतूत को अंजाम दिया, जिसने एक तरफा प्यार में पागल युवक ने कॉलेज से लौट रही छात्रा को कट्टे के दम पर अपहरण कर लिया। करेंगे इन सभी खबरों पर बात, लेकिन उससे पहले देखिए 10 तक टॉप 10। बेंगलुरु में इन्वेस्ट इन एमपी सत्र का हुआ आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। एमपी में निवेश की संभावनाओं पर की चर्चा। विवादित बयान पर फंसे मंत्री विजय शाह, जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले का लिया स्वतः संज्ञान, एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे कांग्रेसी नेता। हर थाने में दर्ज कराए जाए राजद्रोह का केस की मांग। छतरपुर में कर्नल सोफिया के चाचा के घर पहुंचे बीजेपी नेता। मंत्री विजय शाह के बयान पर दी सफाई, चाचा ने दी बयान से बचने की नसीहत। टीकमगढ़ में कोर्ट परिसर में मां बेटी से मारपीट, ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर चलाए लात खूंसे। छतरपुर में हथियार के दम पर छात्रा का अपहरण, परीक्षा देकर लौट रही थी छात्रा। एक तरफा प्यार में पागल आशिका ने दिया वारदात को अंजाम। भोपाल में रिश्वतखोर महिला पटवारी गिरफ्तार, जमीन आवंटन के बदले किसान से मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त की कार्रवाई। रतलाम के ताल तहसील में रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार, नामांकन पंचनामा के बदले मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथों दबोचा। छतरपुर के मऊ सानिया गांव में सामने आया लव जिहाद का केस, नाबालिग को अगवा कर लव जिहाद का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। उज्जैन के महाकाल के दर पर पहुंचे क्रिकेटर यश ठाकुर और शुभम दुबे ने लिया बाबा का आशीर्वाद। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों के जिले बदले गए हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल को मंडला का भी प्रभार मिला है, वहीं सीधी के साथ मंडला जिले का भी प्रभार मिला है। बात करें रामनिवास रावत के जाने के बाद दरअसल मंडला खाली हुआ था। मंत्री गौतम टेटवाल को बड़वानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उज्जैन के साथ बड़वानी जिले का भी प्रभार मिला है। मंत्री इंदर सिंह परमार की बात करें, बड़वानी का प्रभार उनसे लिया गया है। इंदर सिंह परमार अब सिर्फ पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे। तो ये प्रभारी मंत्रियों के जो जिले बदले गए हैं उससे जुड़ी लिस्ट सामने आई है और वही जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। नई जिम्मेदारी और एमपी के मंत्री विजय शाह ने महिला सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ जगह जगह कार्रवाई की मांग तेज होती चली गई। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने तो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया और एफआईआर के आदेश दे दिए। पूरा मामला समझिए, क्यों आखिरकार इस वक्त मंत्री मुश्किलों में घिरे हुए हैं। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो, मैं 10 बार मांगी। एक तरफ है कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन पर देश को गर्व है, भारत की वो बेटी जिसने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए, और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, जिन्होंने भारत की इस बेटी पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की जिस पर माफी भी ना दी जा सके। मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया जो ना हम आपको बता सकते हैं ना ही सुना सकते। हालांकि बयान जब विवादों के घेरे में आया तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए माफीनामा भी आ गया। कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो, मैं 10 बार मांगी। मंत्री जी के बयानों में वो पाकिस्तान को लपेटे में लेना चाहते थे, लेकिन आलम तो देखिए
जुबा ऐसी बेलगाम हुई कि नेताजी खुद ही अपने शब्दों के फेर में पकड़कर बुरे फंस गए। अब इस फेर से निकलने के लिए मंत्री जी को सोफिया सगी बहन लगने लगी और सलामी भी देने लगी। वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है, मैं उसको सलूट करता हूँ। ये बयान भी उस वक्त आया जब मंत्री विजय शाह को बीजेपी प्रदेश कार्यालय तलब किया गया। जमकर फटकार लगी और सोच समझकर बोलने की नसीहत भी मिली। माफी पर भी बात खत्म नहीं हुई, और वो भी कैसे, बात देश की जाबाज बेटी के सम्मान की। और विपक्ष के पास इससे बेहतर मुद्दा और क्या हो सकता है। कांग्रेस विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस नेता मंत्री जी के बंगले पर पहुंचकर उनके नेम प्लेट पर खालिक पोत रहे हैं। हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई। विपक्ष की ओर से बयानों के शब्द भेदी बाण भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वक्त में एक सेना के अधिकारी पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना और एक महिला पे करना, और फिर पार्टी की कार्रवाई नहीं करना और पार्टी का यह कहना कि वो उसने माफी मांग ली है, तो मेरा सवाल है कि क्या 28 लोगों को मारने वाले आतंकवादी अगर कल कहते हैं MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। वो इस्तीफा दे देते तो बड़प्पन बनता। विजय शाह जी ने पूरी देश की भावनाओं को भड़का दिया, चारित्रिक हरण कर दिया, सेना का मनोबल गिरा दिया, सेना के लोगों के अंदर भी जात बिरादरी दूर दी, और जिस प्रकार के शब्द कहे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वैसे तो बीजेपी इस मामले में विजय शाह को फटकार लगा चुकी है और विजय शाह के बयान को गलत भी बता रही है, लेकिन ये डैमेज बीजेपी के लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सुनिए बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है। देखिए, मंत्री जी ने जो कुछ बोला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, और जब देश के लिए कोई लड़ता है तो जाति धर्म से ऊंचा होता है। उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो उस बयान देने की जरूरत नहीं थी। आज तो सारा देश एक साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। सेना धर्म से, जाति से ऊपर उठकर काम किया है, और उसका एक उदाहरण है। वैसे तो बीजेपी के दिग्गज सियासी डैमेज कंट्रोल करने के लिए माफी मांगते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि विजय शाह की बेलगाम जुबान से जो बोल निकले हैं वो बीजेपी को और कितनी सियासी चोट देंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।